नमस्कार। जिला अस्पताल रियासी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के बाहर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पे एक पुलिस का वाहन है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं इस वाहन में लादे गए हैं और कुछ लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं। एनसी के नेता तारिक भट्ट जी और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता जशपाल जी यहाँ पे पहुंचे हैं, जशपाल वर्मा जी, और कुछ और लोग भी पहुंचे हैं। इनका कहना है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है शिफ्ट किए जा रहे हैं। कहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर, क्या मामला हुआ है पूरा, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? अंशु जी, देखिए, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और बड़ी देर के बाद ये यहाँ एस्टेब्लिश हुआ था और जिसके लिए बड़ी मेहनत यहाँ के लोगों ने की। सरकार ने भी अच्छा काम किया, यहाँ पे ये बन गया। अब इस वक्त हमारे देश के अंदर जो महामारी चल रही है, जो कोविड की बीमारी से लाखों लोग जो हैं वो रोज़ाना मर रहे हैं और लाखों लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और इस वक्त पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो ऑक्सीजन की है। और जहां अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। और हमारी रियासी की खुशकिस्मती है कि हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट जो जहां पर है ये लगाया गया और ये यहाँ पर तैयार है, लेकिन अभी प्यूरिफाई ऑक्सीजन जो यहाँ है वो नहीं हुई है। और जो यहाँ सिलेंडर पड़े हुए हैं वो सिलेंडर जो है यहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं नारायणा हॉस्पिटल में। भाई ये रियासी की जनता के लिए गैस ऑक्सीजन जो यहाँ पर आई है ये यहाँ से उठाकर नारायणा हॉस्पिटल जो शिफ्ट की जा रही है। नारायणा हॉस्पिटल जो है वहाँ पर पैसा लेते हैं वहाँ पर अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है, अगर उसकी वहाँ किसी की डेथ हो जाती है, जब तक न उसकी पेमेंट की जाए वो लाश तक नहीं देते। और ये यहाँ रियासी अस्पताल के अंदर कोविड के मरीज अंदर पड़े हुए हैं और यहाँ से गैस उठाकर वहाँ ले जाएगी, अगर चली जाएगी तो यहाँ क्या जो अंदर बैठे हुए मरीज जो हैं अंदर, क्या उनको क्या देंगे? ये जो प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, ये धोखा है। ये कभी कोई आकर इसका उद्घाटन करता है, कभी कोई करता है, ये धोखा भी। ये प्यूरिफाई ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन जो सिलेंडर हमारे पास पड़े हैं, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से हर तरह का इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ की ऑक्सीजन जो है शिफ्ट की गई नारायणा हॉस्पिटल के अंदर तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लाहक होगा। और हम ये आप देख लीजिए कि ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आई है, नारायणा हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ी में ऑक्सीजन शिफ्ट की जा रही है। क्यों? उनके पास एम्बुलेंसें भी थी, सब उनके पास वो था। ये किसी प्रेशर में आकर के, मैं नहीं कहता हूं कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई कसूर है, ये ऊपर से कोई प्रेशर है, इसी वजह से यहाँ से जो ऑक्सीजन शिफ्ट की जा रही है। और नारायणा में अक्सर वहाँ पे बड़े बड़े VIP जो हैं वो उनको ही वहाँ पे दाखिल किया जाता है, उनका ही इलाज वहाँ किया जाता है। कोई गरीब आदमी नारायणा में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से जो शिफ्ट की जा रही है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से अपील करता हूं कि इस ऑक्सीजन को गाड़ी से उतारा जाए और अंदर रखा जाए ताकि ये अंदर हमारे जो मरीज हैं या और पॉजिटिव आने वाले जो मरीज हैं ये उनके काम आए। हम ये नहीं जाने देंगे, चाहे हमें गिरफ्तार करो, चाहे हम गाड़ी के नीचे जान दे देंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ से नहीं जाने देंगे। कल जो एडवाइजर थे उन्होंने भी कहा था कि ट्रायल बेसिस पर अभी जो जनरेशन प्लांट है वो चल रहा है, यानी कि अभी पर्याप्त रूप से शुरू नहीं किया गया है, अभी ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है इससे। तो ऐसे में क्या आशंका है आपको कि अगर हालात खराब होते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ नहीं रहेंगे तो चिंताजनक बात हो सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल अगर डॉक्टरों की मीटिंग में, एडवाइजर की मीटिंग में ये फैसला लिया गया, वहां डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया कि ये गैस अभी पेशेंट को नहीं दी जा सकती क्योंकि ये प्यूरिफाई है ही नहीं है, तो फिर इस गैस को यहाँ जो प्यूरिफाई ऑक्सीजन जो यहाँ पर है सिलेंडर पड़े हुए हैं वो क्यों यहाँ से उठाए जा रहे हैं? ये बहुत गलत फैसला है सरकार का और ये हम नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसने आपको जानकारी दी कि ये नारायणा में लेकर जाते? ये तो किसी ने जो जानकारी दी है कोई इधर हॉस्पिटल का ही हो सकता है, उसने बताया कि यहाँ से सिलेंडर उठा के नारायणा हॉस्पिटल में भेजे जा रहे हैं। तो मैंने भट्ट साहब ने फ़ोन किया तो फ़ोन करके हमें उसी वक्त इधर 2 आदमी ही हम पहुँच गए। हमने कहा हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। इधर आके देखते हैं तो 30 सिलेंडर गाड़ी में लोड कर लिए थे, हम गाड़ी के आगे खड़े हो गए हैं। अब आप लगाइए साहब के 6-7 लाख आदमी सराउंडिंग में सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अगर उनको कोविड फैलता जाता है वो लोग का किसके पास जाएंगे? वो नारायणा वालों के चले जाएंगे। ये नारायणा उठा के ले जा रहे हैं। हमने पूछा इनसे जी कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा नारायणा ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा है कि नारायणा भेज रहे हैं। मैंने कहा क्यों भेज रहे हो? यहाँ ऊपर से वो ऑर्डर आया है।
तो अगर कोई ऑर्डर आया है तो उन्होंने कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने अपना इंतजाम करना चाहिए, ना कि ये रियासी के गरीब मजलूम लोगों का ये खून चूस कर लेके जा रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा हम इधर लाशें बिछा देंगे, नहीं हो जाएंगे। सर अब क्या करेंगे? अगर ये वाहन तो उसमें सिलेंडर डाले जा चुके हैं, अब अगर ये निकलते हैं तो क्या रहेगी रणनीति? हमारा यही है कि ये सिलेंडर नीचे उतारें। ये गाड़ी हमारी है, गाड़ी कौम की है, और ये पुलिस के जो जवान जहाँ पर लगे हुए हैं ये हमारी हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। हम इनके साथ हमारा कोई टकराव नहीं है। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ से सिलेंडर मत ले जाइएगा। नारायणा हॉस्पिटल में आप जम्मू से इंतजाम करिए, कहीं और से करिए जहाँ आपका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर हेल्थ को कहो कि वो लाए जहाँ से मर्जी, लेकिन रियासी के सिलेंडर जो है वो हम नहीं उठाने देंगे, यहाँ नहीं ले जाने देंगे। और बेहतरी इसी में होगी कि अगर शहर के अंदर ये आवाज़ अब फैल जाएगी ना तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी का सबूत है, और ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो हेड हैं। और अगर डिप्टी कमिश्नर साहब अगर ये सिलेंडर यहाँ से चले गए, उसके बाद अगर यहाँ किसी पेशेंट की मौत हुई ऑक्सीजन के बगैर, तो जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। डीसी रियासी भी जिला अस्पताल रियासी में पहुंचे हैं। अभी एक गाड़ी आई है, मुझे नहीं पता है कि वो डीसी साहब की है या किसी और की है। गाड़ी एक मैंने देखी है, यहाँ से गुजरी है अभी गाड़ी। तो अगर वो डीसी साहब यहाँ है, अगर यहाँ को सीआईडी वाले या पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दें कि जनता चाहती है कि ये ऑक्सीजन जहाँ से नहीं जाएगी। हाँ, ये जनता रियासी के अंदर अगर इस बात का पता चला तो रियासी के लोग भड़क जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि रियासी के लोग अगर भड़के तो आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके साथ ही किसी अधिकारी से, स्वास्थ्य अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? सुपरिटेंडेंट जो जिला अस्पताल रियासी के हैं या फिर सीएमओ रियासी से बातचीत हुई है कि आखिर क्यों ये सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं? देखिए, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये किसी प्रेशर में, ये किसी ऊपर के दबाव की वजह से यहाँ से जा रही है। मैं थोड़ी चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर सीएमओ हूं या मैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे अस्पताल की ऑक्सीजन उठाकर कोई ले जाए और अस्पताल की बदनामी हो और मेरी बदनामी हो। अस्पताल का कोई भी स्टाफ नहीं चाहेगा कि यहाँ से ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाए। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि किसका हुक्म है, लेकिन आपके सामने है ये पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, इसमें सिलेंडर लोड हैं। तो इसका मतलब है कि किसी का ऑर्डर तो है, किसी ने तो कुछ कहा है तभी जाकर ऐसे थोड़ा बेचारे पुलिस वाले आए हैं तो सिलेंडर लोड करके ले जाएंगे। कल एडवाइज़र फारूक खान जी का दौरा था जिला अस्पताल में, उन्होंने अलग अलग वार्ड्स में भी वो गए, कोविड-19 अरेंजमेंट को देखने वो आए थे। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि और फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद ही अगले दिन जिस तरह से सिलेंडर हो रहे हैं, क्या दौरे के साथ आप इसे जोड़? मुझे बड़ी खुशी उस वक्त हुई थी जब एडवाइजर साहब ने यह कहा कि आपका अस्पताल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इंतजाम है यहाँ पर। इतना तो जम्मू में नहीं है। हमें इतना, हमारे दिल को इतना सुकून पहुंचा, लेकिन हमें यह थोड़ी पता था कि उनका दौरा किस लिए हो रहा है। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, और मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की साजिश रियासी के साथ मत कीजिएगा। रियासी के लोग बहुत अच्छे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा काम किया तो ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान कोई टकराव पैदा हो जाए। अधिकारियों से मिलेंगे आप, उनके समक्ष भी ये बात रखेंगे जो मांग आप कर रहे हैं कि इसे शिफ्ट ना किया जाए? अभी देखिए, हम यहाँ से अभी यहाँ पीछे खड़े थे और एकदम गाड़ी निकालने की कोशिश की। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जिसने बात करनी है वो जहाँ आकर कर ले, हम नहीं हटेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये चिंता है कि जो गरीब लोग हैं जिला रियासी के, क्योंकि वो तो नारायणा नहीं जा पाएंगे, वो तो जिला अस्पताल में ही आएंगे, सरकारी अस्पताल में आएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हालात बिगड़ते हैं तो यहाँ पे रश पड़ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन दावा तो ये भी किया जा रहा है ना कि जनरेशन प्लांट जो है वो ट्रायल पे चल रहा है, तो शुरू कर दिया जाए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे लगा हुआ है वो प्यूरिफाई नहीं है। ये जानकारी आपको किसने? ये जानकारी हमको हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली है। हमारे लोग भी यहाँ काम करते हैं, हमें सारा पता है। और फिर दूसरी बात यह है कि कल एडवाइजर की मीटिंग में डॉक्टरों ने ये बात रखी थी कि ये प्यूरिफाई है ही नहीं अभी, ये ऑक्सीजन प्लांट जो है ये अभी पेशेंट को दिया नहीं जा सकता। ये देने से क्या जो अंदर पड़े हैं उनको मारना है? अभी जो ऑक्सीजन मरीजों को जो दी जा रही है वो इन्हीं सिलेंडरों यही दी जाएगी, और ये सिलेंडर उठाकर यहाँ से ले जाएंगे तो उन मरीजों को क्या देंगे फिर? चलिए, तो वाहन पुलिस का यहाँ पे लगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं जनरेशन प्लांट के जो अंदर पड़े थे वो यहाँ पे लादे गए हैं, और वाहन को तारिक भट्ट जी और जशपाल वर्मा जी का कहना है कि यहाँ से वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा, और अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से लेकर जाते हैं तो
कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों का देखना पड़ सकता है। तो ये वाहन है, इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो लादे गए हैं। आपको बता दें, चिंता ये भी है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी बिल बनता है इलाज जो भी करवाने जाता है, तो ऐसे में गरीब लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं और गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही लोग पहुँचते हैं। और सरकारी अस्पताल में जिस तरह से यहाँ की ऑक्सीजन वहाँ पे शिफ्ट की जा रही है, जैसा कि तारिक भट्ट जी ने कहा, ऐसे में यहाँ पे अगर हालात ख़राब होते हैं रियासी ज़िले में तो गरीब तबका जो है यहीं पे पहुँचेगा और ऐसे में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है। जनरेशन प्लांट दावे किए जा रहे हैं शुरू हो गया है, ट्रायल पे चल रहा है, लेकिन तारिक भट्ट जी का, जशपाल जी का कहना है कि जो प्यूरीफायर है वो प्यूरीफायर ऑक्सीजन नहीं हो रही है, जिस कारण वो ऑक्सीजन अभी मरीजों को नहीं दी जा सकती। तो अंदर जो है वो सिलेंडर लादे गए हैं, ये तमाम वो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वाहन में लादे गए हैं। और ये आपको बता दें कि जनरेशन प्लांट के अंदर जो सिलेंडर पड़े हुए थे, जिसका दावा किया जा रहा था कि जनरेशन प्लांट के साथ साथ उनके पास काफ़ी सिलेंडर भी पड़े हुए हैं, जिससे जो अंदर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है या फिर हालात बिगड़ने पर उन्हें ऑक्सीजन दी जाएगी। लेकिन उनमें से काफ़ी सारे जो सिलेंडर्स हैं वो अब शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। करीब 30 के करीब ये सिलेंडर आपको बता दें कि वाहन में इस समय लादे गए हैं। अब ये क्या 30 ही सिलेंडर यहाँ से शिफ्ट करने थे या कुछ और सिलेंडर यहाँ पे डालने थे, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वो दूसरी तरफ गए, तारिक भट्ट जी और उनके साथी जो हैं दूसरी तरफ गए, तो इस वाहन को यहाँ से निकालने का प्रयास किया गया है। वाहन भी यहाँ पे, अधिकारी भी पहुँचे हैं, पुलिस भी यहाँ पे पहुँची हुई है। और तारिक भट्ट जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ये सिलेंडर यहाँ से शिफ्ट किए जाते हैं तो ऐसे में जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा है वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ सकता है। तो तहसीलदार रियासी भी इस समय मौके पर पहुंच चुके हैं। तहसीलदार रियासी से जशपाल वर्मा जी बातचीत कर रहे हैं और जो बात उन्होंने रियासी अपडेट्स के माध्यम से रखी है वही बात तहसीलदार रियासी को बताने की इस समय कोशिश की जा रही है। पुलिस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुकी है और विरोध ये है कि इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में इन सिलेंडर्स को शिफ्ट नहीं किया जाए। अभी तहसीलदार रियासी भी पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? तहसीलदार साहब तो कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई इनको जाने दो, तो गवर्नमेंट इधर कमी नहीं आने देगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब या तो यहाँ और आ जाएं, सिलेंडर बोर भेज दो, तो चलो जी ये वाले भेजते हैं। इधर है ही थोड़े बहुत, तो जो अगर कोई पेशेंट आ जाएंगे, कोविड फैल जाता है, कहाँ जाएंगे ये लोग, मर जाएंगे ऐसे। तो इसलिए मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इस मसले में ना पड़ो। प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, अगर उधर कोई जाता है एडमिट होने के लिए 30-40 हज़ार रुपया ले लेते हैं वो, तो ये तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये थोड़े जा सकते हैं नारायण हॉस्पिटल में। इनके सिलेंडर जो आए हैं, जो इधर स्टॉक आया है वो इधर ही रहने दो, ताकि ये लोग यूज़ कर सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। तो विरोध यही है कि प्राइवेट अस्पताल में आखिर इन सिलेंडर्स को क्यों भेजा जा रहा है, सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में। तहसीलदार रियासी भी पहुंचे हैं, आपकी बातचीत हुई है? तहसीलदार साहब पूछ रहे थे कि क्या मसला है, फिर हमने बता दिया है कि ये ज़िला रियासी के लिए जो ये ऑक्सीजन ज़िला हॉस्पिटल रियासी के लिए ऑक्सीजन आई है, इसको मैं तो ये कहता हूँ अगर पौनी में 4 सिलेंडरों की ज़रूरत है हम दे देंगे। पौनी के सरकारी अस्पताल में 4 सिलेंडर चाहिए, उसको हम देंगे। माहौर में चाहिए, उसको हम देंगे। ये ले जा सकते हैं, उसमें हम रुकावट नहीं डालेंगे। नारायणा हॉस्पिटल में रियासी हमारी ये ऑक्सीजन क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पर वीआईपी लोग दाखिल होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। ये गरीब लोग, इस इलाके के गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से
कोविड की बीमारी इतनी फैल रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, और रियासी की जनता जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट कर रही है। हम कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ऑक्सीजन उठा करके तो नारायणा हॉस्पिटल में पहुंचा दी जाए और वहां पर पैसों से बेची जाए आगे। जब आपने ये बात रखी तो उन्होंने क्या कहा, तहसीलदार रियासी ने क्या कहा? तहसीलदार साहब ने सिर्फ मुझसे ये पूछा, मैंने बता दिया उनको। अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए, तहसीलदार सर यहाँ पे हैं, उनसे बातचीत चलेगी। आप भी यहाँ पे विरोध करने के लिए पहुंचे? बिल्कुल 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 सर, ये देखो ना, ये इधर से क्यों गैस लेनी है हमारी रियासी की? इधर दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, मोड़ से आ रहे हैं, कोई सलाल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, पूनी से आ रहे हैं। अगर इधर ज़रूरत बन जाए गैस की तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। इधर से प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों गैस भेजनी है? ये गवर्नमेंट की गैस है, ये सब लोगों की गैस है। इधर प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजनी है? उनको घाटा है किसी का? है प्राइवेट हॉस्पिटलों में घाटा है, वो कहीं से भी रेंज कर सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का अभी बना है, कल उद्घाटन हुआ है इसका, तो आज ये गैस बाहर पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? किस लिए पहुंच रही है? तो अगर ये शिफ्ट की जाएगी तो विरोध करेंगे आप? बिल्कुल विरोध करेंगे, इधर से नहीं जाने देंगे हम। तो साफ तौर पे जिला अस्पताल रियासी सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं, उसका विरोध है। तारिक भट्ट जी का कहना है कि अगर मोहर में किसी अस्पताल में या फिर अन्य इलाकों में रियासी जिले के सरकारी अस्पतालों में ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह से ये सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं उससे इन्हें दिक्कत है और ये इसका जो विरोध है लगातार जारी रखेंगे। तो ये वाहन है पुलिस का, इसमें करीब 1-1.5 घंटा पहले ये ऑक्सीजन सिलेंडर लादे गए और इसी में करीब 30 सिलेंडर जो हैं इसी वाहन में पड़े हुए हैं और ये वाहन यहाँ से निकलने की तैयारी में था, लेकिन रियासी के जो स्थानीय लोग हैं, एनसी के नेता तारिक भट्ट जी हैं, कांग्रेस के नेता जशपाल वर्मा जी हैं, उनके साथ ही कुछ और लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर शिफ्ट करने का विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे मौजूद थे, लाइव वीडियो से पहले की बात बताएं तो जैसे ही ये लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो इस वाहन को स्टार्ट भी किया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाया जाता है, लेकिन जो ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं वो इस वाहन के आगे आ जाते हैं और इस वाहन को नहीं जाने देते हैं। तो ऐसे में उसके बाद जो पुलिस की तैनाती है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस के जवान काफ़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और SHO रियासी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तैनाती पुलिस की काफ़ी बढ़ा दी गई है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ, हम लगातार आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने CMO रियासी और सुपरिटेंडेंट जो जिला अस्पताल रियासी के हैं उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं हो पाई है, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया है। तो ऐसे में जानकारी हम उनसे लेना चाहते थे कि आखिर ये जो सिलेंडर हैं पुलिस के वाहन में लाद कर कहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, ये जानकारी ऑफिशियल नहीं मिल पाई है, लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया कि नारायणा अस्पताल में ये सिलेंडर शिफ्ट किए जा रहे हैं। और जब हमने इन लोगों से पूछा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली तो उन्होंने कहा कि यहीं पर लोग जो हैं उन्होंने बताया है कि नारायणा अस्पताल में ये सिलेंडर जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में सिलेंडर शिफ्ट करने का विरोध लोग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग जमा भी हुए हैं और तारिक भट्ट जी ने ये कहा है कि अगर ये शिफ्ट किए जाते हैं तो ऐसे में लोगों का जो है और ज़्यादा विरोध देखने को मिल सकता है। ये तस्वीरें आप जिला अस्पताल रियासी की देख रहे हैं और सामने जो है वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है।
यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट होनी है। दावा ये किया जा रहा था कि ये शुरू हो गया है, लेकिन कल जिस तरह से एडवाइज़र ने कहा कि ट्रायल बेसिस पे अभी ये चल रहा है, और उसके बाद तारिक भट्ट जी ने कहा कि जो प्यूरीफाई होनी थी ये ऑक्सीजन वो नहीं हो रही है, तो ऐसे में ये ऑक्सीजन मरीजों को नहीं दी जा सकती है। और उसके बाद जो सिलेंडर यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनके माध्यम से अंदर जो मरीज़ हैं उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, और उसके साथ ही और जो मरीज़ आएंगे उन्हें ऑक्सीजन दी जानी थी। इन सिलेंडरों में से 30 के करीब जो सिलेंडर हैं वो अब जम्मू कश्मीर पुलिस के वाहन में डालकर शिफ्ट किए जा रहे हैं, यहाँ से ले जाए जा रहे हैं। तो जिसके बाद स्थानीय लोगों का विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। और लोगों ने बताया कि ये सिलेंडर्स जो है नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे हैं, और प्राइवेट अस्पताल में इन सिलेंडरों को शिफ्ट करने का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़िले के किसी भी सरकारी अस्पताल में इन सिलेंडर्स को ले जाया जाता तो इसका विरोध वो नहीं करते, क्योंकि ज़िले में सरकारी अस्पतालों में गरीब लोग पहुंचते हैं, और उन्हें अगर ऑक्सीजन इन सिलेंडरों के जरिए दी जाती तो इसका वो विरोध नहीं करते। लेकिन जिस तरह से नारायणा अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में यहाँ पर पैसे वाले लोग इलाज करवाने पहुँचते हैं और अस्पताल खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकता है, तो ऐसे में सरकारी अस्पताल से आखिर क्यों सिलेंडर जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है, और अगार बलिया के लोग भी कुछ यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे जो भी अपडेट इस मामले को लेकर होगा वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ।